देखो बच्चों, आज की क्लास में हम ट्रिग्नोमेट्री एक्सप्लेन करेंगे, तो लेकिन इसके पहले जो हमने पिछले क्लास में लिया है उसका इमेज दिखा दिया। पिछले क्लास में हमने क्या क्या पढ़ाया था? तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल, तो दोनों में रिलेशन बताया था, पी अपॉन एच, बी अपॉन एच। इसके बाद टेन थीटा पी अपॉन बी, कॉट थीटा होता है बी अपॉन पी, सेक थीटा क्या होता है एच अपॉन बी। ये पिछले क्लास का टॉपिक है। अब हम आगे के टॉपिक के बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक में क्या कहता है ये देखो ध्यान से। तो नेक्स्ट को टॉपिक में क्या है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में क्या है, इन गिवन फिगर। हमने एनसीईआरटी का क्वेश्चन लिया है बच्चों, फाइंड द वैल्यू ऑफ इन गिवन फिगर। तो यहां पर हमने कुछ लिखा नहीं, तो कुछ भी लिख दो अपनी मर्जी से। ये वैल्यू हमने लिख दिया 12 और ये वैल्यू 5 लिख दिया हमने, ठीक है, अपनी मर्जी से लिख दिया। फाइंड tan p माइनस कोट r, साइन स्क्वायर पी प्लस कोसेक स्क्वायर पी। कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम पहली वैल्यू पर आते हैं, tan p माइनस कोट r पर। तो सबसे पहले हमको दो साइड का लेंथ गिवन है, थर्ड साइड का लेंथ भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस। तो पहले अप्लाई करो बच्चों, अप्लाइंग पाइथागोरस। अप्लाइंग पाइथागोरस, पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रेंगल। किस ट्रेंगल में देखो ध्यान से, इन ट्रेंगल पी क्यू आर। पी क्यू आर में हम राइट अप्लाई करते हैं। तो पाइथागोरस क्या कहता है, हाइपोटेनस स्क्वायर। तो हाइपोटेनस क्या होता है, राइट एंगल के अपोजिट साइड हो गया हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पर, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हम ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, ऐसी कोई जरूरत नहीं कि पूरा का पूरा हम एक्सप्लेन करें। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हाइपोटेनस की वैल्यू क्या आएगा, जो वैल्यू आएगा यहां लिखते हैं पहले। तो देखो हाइपोटेनस की वैल्यू क्या बता रहा है, एच स्क्वायर। एच स्क्वायर क्या है बच्चों, तो नहीं पता। एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। पी की वैल्यू क्या लेते हैं यहाँ पर, हम इसमें फाइंड आउट करने के लिए किसी को पी ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। या तो ये एंगल से इसको हाइपोटेनस तो पक्का हो गया, बेस परपेंडिकुलर इसको ले, या फिर क्या लेते हैं, बेस इसको लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बात वही है। तो यानी क्या लिखेंगे यहाँ पर, 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, कुछ भी लिख दो, 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, या फिर 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, बात वही हो गई। तो वैल्यू कितना आ गया, 25 आ गया वैल्यू, प्लस 144, 169, 169। तो एच स्क्वायर कितना आ रहा है, एच की वैल्यू आ गया अंडर रूट 169, मीन्स एच की वैल्यू कितना आ गया 13। ये हमने 13 कैलकुलेट कर लिया। तो यहां पर लिख दिया 13, हाइपोटेनस की वैल्यू क्या आ गया, 13 आ गया। अब यहां पर आ जाओ क्वेश्चन पर। पहले इतना करना तो कंपलसरी है बच्चों। इसके लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, हम इसको अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। तो देखो यहां पर ये पेज को थोड़ा सा यहां कॉर्नर में शिफ्ट कर दो इसको। अब जो जो वैल्यू है इसमें वैल्यू को सोल्व करते चले जाओ, बिल्कुल आसानी से आंसर आएगा भाई, ठीक है ना। अब यहां पर हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पता करना है भाई, tan p और cot r में रिलेशन। तो tan p क्या होता है भाई, तो यह हमने लिख दिया tan p। tan p होता क्या है, तो p अपॉन b होता है, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब यहां पर बच्चों थोड़ा सा ध्यान देना है, किस एंगल से ले रहा है। देखो यहां पर tan p, यहां से लिया p से, p एंगल ऊपर दिख रहा है, तो इसका परपेंडिकुलर कौन सा है, परपेंडिकुलर हो जाएगा 12। परपेंडिकुलर क्या जाएगा, इसका अपोजिट साइड। तो अपोजिट साइड कितना आ गया 12, तो इसको लिखेंगे 12 अपॉन, क्या लिखेंगे यहां पर, बेस। बेस की वैल्यू 5 है, इसको लिख करके हमने छोड़ दिया, बेस अपॉन 5, 12 अपॉन 5 आ गया। अब हम दूसरी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, जिसका नाम क्या दिया हुआ है, कॉट पी दिया हुआ है, मतलब कॉट थीटा का वैल्यू पता करना है। और एंगल कहां से लेना है, आर से, मतलब इस एंगल से यहां से लेना है भाई। तो ये क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब 12 ऊपर आ जाएगा, यहां से 12 ऊपर आ गया बच्चों, और 5 नीचे आ जाएगा।
ये आ रहा है ना, कॉट आर कितना आ रहा है, बेस, सॉरी गलत लिख दिया हमने, ये 5 ऊपर आएगा और 12 नीचे आएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस इसका आर से लेंगे तो ये वाला बेस बन जाएगा, बेस बदल गया इसका, और ये सामने वाला साइड क्या होगा, परपेंडिकुलर, ध्यान से देखो यहाँ पर, ये कहां से लिया हुआ है, एंगल आर से लिया हुआ है, एंगल आर में ये 12 है और ये वैल्यू 5 है, ये वैल्यू क्यू है और ये वैल्यू पी है, तो पर ये क्या होता है, बेस, बेस कौन सा लेते हैं यहाँ पर, नहीं गलत लिख दिया हमने, बेस, बेस क्या हो गया, तो बेस हम क्या लिखेंगे बच्चों, तो एंगल क्या लिया हुआ, आर, यहाँ पर पी लिखा हुआ है, यहाँ पर पी है, यहाँ यहाँ पी है और एंगल आर है, तो हम एंगल आर से इस बार ले रहे हैं, तो एंगल आर से क्या होगा, बेस, तो ये हो गया परपेंडिकुलर, सामने अपोजिट, ये हो गया परपेंडिकुलर, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस की वैल्यू क्या हमने गलत लिख दिया, 12/5 आएगा, ये 12/5 लिख दिया, लेकिन एक बात इसको मिटा देते हैं, इसका कोई रोल नहीं है, ये रोल खत्म, ये समझाने के लिए मैं यहाँ पर हेल्प लिया था हमने। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कैन पी, कैन पी माइनस कॉट आर, क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर इसकी वैल्यू पता करना, तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर, दोनों के वैल्यू डालेंगे, 12/5 माइनस 12/5, तो आंसर क्या आ गया, 0, क्वेश्चन सोल्व हो गया, पहला क्वेश्चन खत्म, फर्स्ट क्वेश्चन। अब दूसरा सेकंड क्वेश्चन पर आ जाओ, सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर पी, फर्स्ट क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी फर्स्ट क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन में है साइन स्क्वायर पी प्लस कोसेक स्क्वायर पी, दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, स्क्वायर करेंगे और प्लस करेंगे, ये कह रहा है ना, ये क्या कह रहा है, साइन पी की वैल्यू पता करो, ये कह रहा है उसका स्क्वायर करो, प्लस कोसेक पी की वैल्यू फाइंड करो, इसका स्क्वायर करो, दोनों को ऐड करो, आंसर आ जाएगा, तो हम इसको मिटाते हैं, इसका रोल हो गया खत्म, ठीक है ना, तो अब हम आते हैं दूसरे वाले पॉइंट पर, ए भी मिटा देते हैं, हमने हाइपोटेनस कैलकुलेट कर लिया, ये बात समझ में आ गई। देखो बच्चों, सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं, साइन पी पहले कैलकुलेट करेंगे, साइन पी क्या बता रहा है, तो एंगल पी से देखना है, एंगल पी कहां पर है, तो यहां पर है, तो परपेंडिकुलर कितना आ रहा है यहाँ पर, परपेंडिकुलर अपॉन, अब डायरेक्ट लिख रहे हैं यहाँ पर हाइपोटेनस, 12/13 लिख दिया हमने, 12/13, फिर क्या करेंगे, कौशिक पी पता करेंगे बच्चों, कौशिक पी क्या होता है, तो कौशिक पी एंगल पी से ही देखना है, हाइपोटेनस अपन परपेंडिकुलर, तो ये आ जाएगा 13/12, 13/12 आ गया, फिर क्या करना है बच्चों, यहां पर जरा ध्यान से देखो, साइन स्क्वायर पी, यही लिखा हुआ है पर साइन स्क्वायर पी लिखा हुआ है, प्लस क्या लिखा हुआ है, कौशिक स्क्वायर पी, प्लस कौशिक स्क्वायर पी, कौशिक स्क्वायर पी, तो यानी दोनों की वैल्यू को ऐड करेंगे, ये वैल्यू कितना है, 12/13 का स्क्वायर, और प्लस क्या लिखेंगे, 13/12 का स्क्वायर, बाकी कैलकुलेशन करना तुम्हारा काम है, मेरा नहीं, क्या लिखेंगे यहाँ पर, 144/169 प्लस 169 बच्चों, इसको कर दो कैलकुलेट, एलसीएम वगैरह लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, ये वैल्यू हो गई, कोई मुश्किल काम नहीं है, अपनी मर्जी से क्वेश्चन ले लिया है, इसीलिए नंबर इतना डिफिकल्ट आ रहा है, कुछ भी लिख सकते हैं, हमारी मर्जी, हम तो चाहे तो कुछ यहाँ पर कुछ भी लिख दो, tan स्क्वायर क्यू प्लस साइन स्क्वायर पी, हम लिख देते हैं, वो तो क्वेश्चन क्वेश्चन होता है, हम इसको मेथड समझना चाहिए, मेथड बिल्कुल देखो कंसेप्ट क्लियर है, ठीक है ना, एक क्वेश्चन और लेते हैं कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इफ एंगल ए एंड, अच्छा दूसरा क्वेश्चन आ गया, कोई बात नहीं है, तो फॉर्मूला वही अप्लाई करना है, एंगल ए एंड एंगल बी आर टू एक्यूट एंगल, दो एंगल क्या है, एक्यूट है, तो यानी इसका मतलब ये इन राइट एंगल ट्रेंगल एबीसी, ये भी लिखना इनकम्प्लीट लिख दिया हमने, इन राइट एंगल ट्रेंगल एबीसी, इन राइट एंगल ट्रेंगल एबीसी, ए बी सी, ठीक है, ये हमने क्वेश्चन लिया है, एंगल ए एंड बी आर टू एक्यूट एंगल, बाकी क्या करना, सो दैट कॉस ए इक्वल टू साइन बी,
इफ सच दैट cos A इक्वल टू साइन बी सो दैट एंगल ए इक्वल टू बी, प्रूफ करना है कि दोनों एंगल इक्वल है। तो देखो बच्चों, इसके लिए तुमको बेसिक थ्योरी थोड़ा सा समझ लो। दो एंगल को इक्वल प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं, दोनों साइड को इक्वल प्रूफ कर देते हैं। साइड अपोजिट टू द एंगल थीटा आर इक्वल, साइड अपोजिट, और इफ टू साइड आर इक्वल तो अपोजिट एंगल आर ऑल्सो इक्वल, इफ टू एंगल आर इक्वल अपोजिट साइड आर इक्वल। एक थ्योरी है, ये 8th क्लास का थ्योरी है, 9th क्लास में भी पढ़ना है। तो इसके बेस पर हम क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। ये बात आई समझ में। तो सबसे पहले हम क्या बताएंगे, एक फिगर बनाएंगे। इन ट्रेंगल एबीसी, एक हमने ट्रेंगल एबीसी बनाया। एंगल ए बी क्या है, राइट एंगल, तो बी यहां लिखेंगे, या यहां ए भी लिख सकते हैं, यहां तो यहां पर बी लिखा तो यहां पर ए लिख दिया। ये सी जब भी आएगा तो यहां आएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। और इसके बाद क्या लिखा हुआ है, तो ये cos ए, cos ए क्या आएगा बच्चों, ये अभी इसको प्रूफ कर रहे हैं। cos ए की वैल्यू पता करो, cos ए मतलब क्या करेंगे हम कहां से कैलकुलेट करेंगे, cos ए इस वाले एंगल से देख रहे हैं। cos ए का मतलब है एंगल यहां पर है, तो इसके अपोजिट वाला क्या होता है, तो अपोजिट वाला परपेंडिकुलर होता है सर, तो इसको नहीं लेना है। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या बना देगा, AC, तो इसको लिख देंगे AC अपॉन AB, हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगा, AB, हमने लिख दिया। फिर अब लेना है cos B, तो cos B बच्चों लेना है, पर देखो cos B तो किस एंगल से देखना है, अब इसको इस वाले एंगल से देखना है, यहां से देखना है, इस बार यहां से नहीं देखना है। तो यहां से देखेंगे तो परपेंडिकुलर का कोई काम नहीं, इसका काम खत्म करो भाई, कंप्लीट करो, इसका काम खत्म। तो बेस क्या बन जाएगा यहाँ पर, BC बेस, बेस चेंज हो गया, हाइपोटेन्यूज क्या रहेगा, वही रहेगा, ये कभी भी नहीं बदलता बच्चों। तो यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, ये BC अपॉन AB हम लिख सकते हैं। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या गिवन है यहाँ पर, cos A इज इक्वल टू cos B, ये क्वेश्चन में गिवन है बच्चों। यानी हम क्या लिख सकते हैं इसके बेस पर, cos A इक्वल टू cos B। क्या दिमाग लगाएंगे, अगर दोनों cos A इक्वल है, cos A की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर दिया, क्या कैलकुलेट किया, तो AC अपॉन AB, AC अपॉन AB ये किस इक्वल दिख रहा है, BC अपॉन AB के इक्वल दिख रहा है बच्चों। कैलकुलेशन, बस कैलकुलेशन करते जा रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। तो ए बी कैंसिल, देखो नीचे की वैल्यू सेम है, ए बी यहां भी है, ए बी यहां भी है, तो दोनों को कैंसिल कर दो। तो देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, कैंसिल करके दिखाना नहीं है, बस कंपेयरिंग बोथ साइड लिख दो यहां पर, तो और ज्यादा अच्छा रहेगा। कंपेयरिंग, दोनों साइड को कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग बोथ साइड क्या कंपेयर करके लिख सकते हैं कि नीचे की वैल्यू सेम है तो ऊपर की वैल्यू सेम होगा, यानी AC इज इक्वल टू BC हो जाएगा। जब दो साइड इक्वल है तो हम इसको क्या कह सकते हैं कि इसका अपोजिट एंगल भी इक्वल होगा। हमने क्या प्रूव कर दिया, AC, देखो ध्यान से, ए वाला साइड जो है AC, ये साइड हो गया AC, ये साइड, और इक्वल टू BC, ये साइड, दोनों इक्वल सेम है, तो इसका अपोजिट एंगल A है और इसका अपोजिट एंगल B है, तो एंगल A इक्वल टू, देयरफॉर क्या लिख देंगे यहाँ पर, देयरफॉर एंगल A इक्वल टू एंगल B, इसका काम कंप्लीट हो गया बच्चों। ध्यान से देख लो, इसमें कुछ है नहीं, थोड़ा मेहनत लगता है। पहले क्लास में जो 10th क्लास में बच्चे आते हैं तो इंटेलिजेंट बच्चों तो इसको आसानी से समझ लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाने पर, जो भाई कम दिमाग लगाना चाहते हैं तब वो भी आसानी से समझ लेते हैं उसको। देखो, बच्चे के पास सबके दिमाग बराबर होता है भाई, कौन कितना कंसंट्रेशन से सुनता है कहानी को, उसको जल्दी समझ में आती है। तो जितना कंसंट्रेशन मैथ की कहानियों में लगाएगा उतनी जल्दी समझ में आ जाएगा, कंसंट्रेशन नहीं लगाएगा भाई नहीं समझ में आएगा, ठीक ना। अभी तो कुछ भी नहीं है, हम बिल्कुल सिंपल सिंपल चीज को पढ़ा रहे हैं। यही ट्रिग्नोमेट्री आए, ये चला जाएगा किसमें, 11th क्लास में थोड़ा वास्ट हो जाएगा, एडवांस के तो भाई कहना ही नहीं है, ठीक ना, उसकी कहानी ही अलग है। तो पहले अभी हम छोटी सी कहानी बता रहे हैं इसकी। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, तो ये लिखा हुआ है 3 cot थीटा इज इक्वल टू 4। यहां पर ए बी सी नहीं लिखा है, cot थीटा लिखा हुआ है। बाकी हमारे पास 3 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन को प्रूफ कर सकते हैं, बिल्कुल आसानी से प्रूफ कर सकते हैं।
तो इसमें हम 2 क्वेश्चन बताएंगे, एक क्वेश्चन तुम्हारा होमवर्क में देंगे, अपना करके देखना। तो हम बता रहे हैं यहाँ पर, पहले इसका फिगर बनाएंगे बच्चों। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, एंगल थीटा, एंगल ए नहीं दिया हुआ है, इन ट्रेंगल एबीसी भी एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है, घबराना नहीं, बस मेथड वही अप्लाई करो। तो क्या करेंगे यहाँ पर, यहां से शुरू करते हैं, ये हम इसको लिखते हैं ये सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में हमने क्या लिखा बच्चों, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन किया हमने, क्या लिखा हुआ है इसमें सॉल्यूशन में, तो पहली वैल्यू यहां शुरू करते हैं। 3 cot थीटा की वैल्यू क्या गिवन है यहाँ पर, 3 cot थीटा की वैल्यू क्या गिवन है यहाँ पर, 4 गिवन है, यानी cot थीटा क्या गिवन है यहाँ पर, cot थीटा मींस एक्यूट एंगल, ये वैल्यू 4/3 गिवन है। ये बात ध्यान रखना कि ये वैल्यू आ गया 4/3। तो अब क्या करेंगे बच्चों, या तो क्वेश्चन को थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। राइट एंगल ट्रेंगल गिवन है बच्चों, देखो राइट एंगल ट्रेंगल बना दिया, इसमें एक एंगल थीटा दिया हुआ है, तो इसमें हम क्या लेते हैं, एक एंगल को लेते हैं यहाँ पर, और एंगल की वैल्यू को थीटा मानते हैं। ये एंगल क्या लिया हमने, थीटा ले लिया इसमें, देखो एंगल थीटा है, ठीक है। तो ये cot थीटा होता क्या है, cot थीटा होता है, cot थीटा इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, P/B होता है बच्चों। P मतलब, सॉरी उल्टा लिख दिया हमने, B/P होता है बच्चों। तो B यानी ये वैल्यू दिया हुआ है, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करें, जरा ध्यान से देखो, फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा, कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड। तो ये है B/P, ये है 4/3, तो ये पक्का है, B की वैल्यू 4 है और P की वैल्यू क्या आ रहा है यहाँ पर, 6 आ रहा है। तो कंपेयर करके हम लिख देंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड, कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों इक्वेशन को कंपेयर करते हैं। तो बेस की वैल्यू क्या दिख रहा है बच्चों, 4, न्यूमरेटर में 4 है, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या दिख रहा है बच्चों, तो 3। तो क्या करेंगे, दोनों को लिख देंगे, यहां पर लिख देंगे 3, यहां पर ये परपेंडिकुलर, ये हो गया साइन अपोजिट टू एंगल थीटा, तो परपेंडिकुलर ये वैल्यू है 3 है बच्चों, और ये वैल्यू क्या है, 5 है। इसको चाहे तुम नाम दे दो ABC, तभी कोई गलती नहीं होगी, तभी बात वही कर रहा है ये, ठीक है। अब जरा देखो ध्यान से, हम आगे बढ़ते हैं। तो इसके लिए क्या है, तीनों साइड का लेंथ चाहिए, लेकिन साइड का लेंथ तो 2 ही गिवन है, तीसरा तो गायब है। तो इन ट्रेंगल एबीसी, इन ट्रेंगल एबीसी लिखते हैं बच्चों, इन ट्रेंगल एबीसी, ये क्या आ जाएगा, AC स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा इसमें, AB स्क्वायर एंड प्लस BC स्क्वायर, लिख सकते हैं भाई खुद ही कितने पाइथागोरस से। तो AC की वैल्यू कितना आ जाएगा इसमें, AB स्क्वायर मीन्स 3 स्क्वायर और प्लस 4 स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर कितना होता है 9 प्लस 4 स्क्वायर 16, तो ये आ गया AC स्क्वायर। तो AC की वैल्यू क्या आ गया, अंडर रूट AC स्क्वायर आ गया बच्चों, तो ये अंडर रूट 25, तो अंडर रूट 25 क्या होता है, AC की वैल्यू 5 आ गई, 5। तो ये AC की वैल्यू लिख देंगे 5, यहां तक भाई हमने पता कर लिया, 5 मतलब एक 3 एक 4 एक 5, तो बचा क्या, सॉल्यूशन। अब देखो इसके बाद क्या बचा, तो हम इसको थोड़ा छोटा करते हैं, क्वेश्चन पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है, 1 में यहां पर देखो क्वेश्चन नंबर 1, 3 क्वेश्चन हमने लिखा है बच्चों, 2 क्वेश्चन हमने सिंप्लीफाई करने के लिए बोला है। तो हम इसमें पहला क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, तो इसमें क्या प्रूफ करना है, साइन स्क्वायर थीटा और इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ये सॉरी ये तो आसान ले लिया हमने, क्या लिया 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, थोड़ा सा मुश्किल वाला लेते हैं पहले, अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, कोई मुश्किल नहीं है बस समझने की बात है। तो क्या प्रूफ करना है इसको, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हमको प्रूफ करना है। तो इसको हम लेते हैं LHS, LHS में क्या है, टेन दिया हुआ है, टेन की वैल्यू पता लगा, इसमें लग सकता है टेन की वैल्यू, कॉस की वैल्यू, साइन की वैल्यू, तीनों वैल्यू पता करना है पहले इससे। तो देखो यहां पर लेते हैं टेन थीटा लेते हैं, टेन थीटा क्या होता है बच्चों, P/B होता है। P की वैल्यू क्या है, थीटा एंगल ये है, तो P क्या होगा, इसके अपोजिट 3/4 लिख सकते हैं, यहां पर 3/4 लिख के छोड़ दिया, ठीक है। फिर लिखेंगे यहां पर cos थीटा, और क्या है, टेन है cos है, तो अब यहां पर लिखते हैं cos थीटा लिखते हैं बच्चों। cos थीटा क्या लिखेंगे, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस की वैल्यू क्या है, तो एंगल थीटा है, हमेशा ध्यान रखना थीटा, ये बेस परपेंडिकुलर दिक्कत देता है, तकलीफ देता है, ये
तकलीफ क्यों देता है कि ये चेंज हो जाता है, पार्टी अपना बदल लेता है। तो अभी कहाँ करना है यहाँ पर थीटा, देखो यहाँ से ये ये तो सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो ये क्या बेस है, और हाइपोटेनस अपना पार्टी नहीं बदलता है, ठीक है ना। तो यानी ये क्या आ गया, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस की वैल्यू क्या है क्वेश्चन में, 4 है, अपॉन क्या लिखेंगे, 5 है। तो साइन थीटा क्या बता रहा है यहाँ पर, तो ये होता है 3/5 है। तीनों वैल्यू पता कर लिया। अब इसको लेंगे एलएचएस, क्या लेंगे यहाँ पर, एलएचएस। एलएचएस में क्या गिवन है, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। बाकी बच्चों यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन है और है कुछ नहीं, टेन स्क्वायर थीटा। तो क्या करेंगे, अब हम इसको सोल्व करते हैं। यहां तक तो हम पहुंच गए भाई, सबकी वैल्यू लिख दिया हमने, ठीक ना। अब इसको ये वैल्यू सोल्व करते हैं एलएचएस। एलएचएस में क्या वैल्यू दिख रहा है यहाँ पर, तो 1 माइनस, यानी देयरफॉर एलएचएस 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा मतलब 3/4 का स्क्वायर, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3/4 स्क्वायर। बाकी इसको करो सोल्व, तो क्या आ जाएगा इसका सोल्यूशन, इसका सोल्यूशन आ जाएगा 1 माइनस 9/16 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 9/16। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 9 माइनस 16 और 9 प्लस 16 और 16 16 कैंसिल। तो ये करो ना सोल्व, यार ये सोल्व क्यों करवा रहा है हमसे, ठीक है। तो इसको हम सोल्व करेंगे, तो सोल्व करने के बाद वैल्यू क्या आ रही है जरा देख लो यहाँ पर। ये 1 माइनस 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 डिवाइडेड बाई, किससे डिवाइड करेंगे, 16, 16 अपॉन, अपॉन में क्या लिखेंगे यहाँ पर 16 प्लस 9, अपॉन में क्या लिखेंगे यहाँ पर 16, ये अपॉन 16। तो यहाँ ऐसा करो, कलर बदल दिया हमने, तो थोड़ा गलती ना हो, समझ में आ जाए। 16 प्लस 9 अपॉन क्या लिखेंगे यहाँ पर 16, तो ये 16 से 16 कैंसिल हो गया, तो 16 माइनस 9 कितना होता है, 7/25, 7/25। हमने क्या किया, एलएचएस का सॉल्यूशन किया, और एलएचएस की वैल्यू क्या रहा है, 7/5 आ रहा है। यहाँ फाइंड आउट करके छोड़ दिया बच्चों। अब हम आते हैं आरएचएस पर। तो आरएचएस में क्या दिया हुआ है, जरा ये ध्यान से देखो। आरएचएस में क्या प्रूफ करना है हमको, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां लिखेंगे आरएचएस, आरएचएस देखो हम लिखते हैं आरएचएस, आरएचएस। आरएचएस में क्या है, cos स्क्वायर थीटा है, और माइनस क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा। क्या करेंगे बच्चों, दोनों की वैल्यू डाल देंगे। तो cos स्क्वायर थीटा क्या कर रहा है, 4/5, तो 4/5 का स्क्वायर आ गया यहाँ पर, और माइनस, माइनस में क्या लिखेंगे, माइनस में लिखो, माइनस में क्या लिखेंगे बच्चों, तो ये साइन स्क्वायर थीटा मीन्स 3/5 का स्क्वायर आ गया। तो यहाँ पर देखो 4 स्क्वायर 16/25 माइनस 9/25, तो ये क्या आ जाएगा, सोल्व करने के बाद एलसीएम आ गया 25, और यार 16 माइनस 9, तो आंसर क्या आ गया इसमें, 7/25। सॉरी ये डायरेक्ट लिख देते हैं, इतना क्यों दिमाग लगाए आप, 7/25 ये आ गया आरएचएस। और यहीं पर हमको क्या दिख रहा है, एलएचएस, और दोनों वैल्यू क्या दिख रहा है, सेम दिख रहा है। तो एलएचएस और आरएचएस दोनों क्या आ गया, सेम आ गया। ये क्वेश्चन सोल्व हो गया, सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन बता दिया हमने, ठीक है। ये हो गया एलएचएस और आरएचएस हमने सोल्व कर दिया। पेपर में क्या करना, तुम लोग नीचे 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 लिखते चले जाना, लिखते चले जाना, लिखते चले जाना, आंसर आ गया। एलएचएस और आरएचएस हमने सिंप्लीफाई कर दिया, आरएचएस लिया हमने, एलएचएस ले लिया, हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो इस क्वेश्चन को हमको पहले मिटाना पड़ेगा, तो तुम लोग क्या करना, वीडियो रोक कर इसको देख लेना पहले, ठीक ना। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बच्चों तो इसको सोल्व करने के लिए पहले हम इसको मिटाते हैं। तो मिटाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर राइट पर आते हैं, इरेजर लेते हैं, इसको मिटाते हैं। ये बातें तो कैलकुलेट करनी ही पड़ेगी, ठीक है। यहाँ तक नहीं मिटाया हमने। क्वेश्चन नंबर 2 लिया, ये क्या लिखा हुआ है, तो हम इसमें लेते हैं एलएचएस। पहले क्या लेते हैं, एलएचएस। एलएचएस में क्या दिया, लेफ्ट हैंड साइड में क्या गिवन है यहाँ पर, साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू पता कर लो बच्चों। तो वैल्यू क्या रहा है, 3/5, 3/5 का स्क्वायर, 3/5 का स्क्वायर।
फिर लेंगे, बस हो गया सोल्व 9/25, इसके आगे सोल्व नहीं हो रहा है। बस आर एच एस में क्या लिखेंगे यहाँ पर, आर एच एस ये रिलेशन ये बता रहा है, क्या बता रहा है यहाँ पर, 1 - cos²θ, 1 - cos²θ। तो 1 क्या वैल्यू लिखेंगे, 1 - cos की वैल्यू लिखेंगे 4/5, 4 यहाँ पर बच्चों क्या है, 5 है वैल्यू, 4/5 का स्क्वायर कर देंगे। तो इसको करेंगे सिंप्लीफाई, तो सिंप्लीफाई में क्या आ जाएगा इसका, तो इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं साइड में ही। तो चलो इसके ऊपर ही कर देते हैं, लोग यहीं पर कर लेते हैं, हो जाएगा सर। 2 लाइन का क्वेश्चन है। क्या करेंगे बच्चों, अब इसको 1 - 16/25 इसको सोल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे तो कितना रहा यहाँ पर, 25 - 16/25, तो 9/25, यानी क्या पता लग गया कि ये वैल्यू, दोनों वैल्यू सेम है। ये भी वो भी आ रहा है 9/25। LHS = RHS पेपर में लिख देना बच्चों, LHS = RHS, दोनों वैल्यू सेम है। तो हम आगे कैलकुलेशन क्यों करें, प्रूफ तो हो गया। तो बच्चों एक्चुअली क्या है, यहाँ पर एक फॉर्मूला है, देखो 3 फॉर्मूले यहां से याद करो, ठीक है। अभी तो नेक्स्ट टॉपिक में है, लेकिन याद करो एक फॉर्मूला है कि sin²θ हम ये और प्लस cos²θ लेंगे। तो इसको ये एक कान से सुन लो, एक कान को बंद करो, क्योंकि सुनेगा तो बाहर नहीं जाएगा। ये फॉर्मूला क्या है, 1 आएगा, याद कर लो बिल्कुल, ठीक है ना। दूसरा फॉर्मूला क्या है, 1 + tan²θ अगर लिखते हैं तो ये वैल्यू क्या होता है, sec²θ होता है। ये भी याद कर लो, क्या लिखेंगे यहाँ पर, sec²θ, इसको याद कर लो। फिर थर्ड फॉर्मूला क्या होता है, 1 + cot²θ लिखते हैं तो क्या आ जाएगा इसमें, cosec²θ, cosec²θ। 3 फॉर्मूले को याद करो, ठीक है। एक दिन में 2 ही फॉर्मूला याद करो, कोई बात नहीं, 3 मत याद करो, लेकिन लिख लो, ठीक है। याद तो करना पड़ेगा 3 ये फॉर्मूले को, ठीक है। इसलिए अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो यहां तक समझ में आ गया होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, इन ट्रायंगल एबीसी एंगल बी इज 90 डिग्री। अच्छा, tan ए की वैल्यू क्या, 1/√3, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin ए cos ए प्लस sin बी cos बी। तो 2 क्वेश्चन दोनों एक जैसे देखने में लग रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे, एक ही क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे, एक क्वेश्चन तो घर पर सिंप्लीफाई करके देखना। तो हम यहां से शुरू करते हैं भाई। इसमें तो एंगल बी पर राइट एंगल दिया हुआ है, एंगल ए, और अच्छा ऐसे कैसे हो गया, एंगल बी पर राइट एंगल दिया हुआ है ना, तो इसमें बी नहीं ले सकते बच्चों, ये तो गलत हो जाएगा। एंगल सी 90 डिग्री लो, यहाँ एंगल सी 90 डिग्री, एंगल सी क्या आएगा, 90 डिग्री। ये क्वेश्चन में ये होना चाहिए, तब सोल्व होगा ये। एंगल ए बी सी एंगल 90 डिग्री है, तो सबसे पहले के बच्चों क्या करेंगे, फिगर बनाएंगे। तो फिगर बनाने के लिए इसको पहले छोटा करते हैं, तो क्वेश्चन को छोटा कर दिया और इसी क्वेश्चन में सोल्व कर देंगे इसी को। सबसे पहले बनाएंगे फिगर, तो बनाओ फिगर। फिगर में क्या कर रहा है, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट सी, तो पहले इसमें लिखेंगे सी और यहां पर बनाएंगे राइट एंगल, बना दिया हमने। अब अपनी मर्जी से ए बी जहां मर्जी वहां तुम लिख दो, जहां मर्जी वहां, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए यहां पर आ गया तो बी यहां पर आ गया, ठीक है, ये बात बिल्कुल क्लियर है। अब क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, tan ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर, tan ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर, tan ए की जो वैल्यू है 1/√3 है बच्चों। तो tan ए होता क्या है यहाँ पर, tan ए का जो फॉर्मूला होता है P/B होता है, यानी देयरफॉर दोनों को कंपेयर करेंगे तो 1/√3 इज इक्वल टू P/B आएगा, P/B आएगा। मतलब P की वैल्यू क्या है, तो 1 है, और B की वैल्यू क्या है, √3। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, उतना पूरा नंबर लिख देना, साइन अपोजिट टू द एंगल थीटा एडजेसेंट टू द एंगल थीटा, उतना नहीं लिखना है, बस उस समझाने के लिए हमने किया था काम। अब यहाँ पर P और B दोनों के वैल्यू कैलकुलेट हो गया, तो हम कहां से इसको देख रहे हैं, एंगल ए से देख रहे हैं, देखो इस वाले एंगल से देख रहे हैं। तो इस वाले एंगल से जब देख रहे हैं तो P इसके सामने का आएगा, देखो P आ जाएगा इसके अपोजिट वाला, ये P की वैल्यू क्या है, 1 है, और B की वैल्यू क्या है, √3। अब अप्लाई करेंगे यहां पर पाइथागोरस। तो
इन ट्रेंगल एबीसी, इन ट्रेंगल एबीसी लेते हैं यहाँ पर ट्रेंगल एबीसी, क्या लिखेंगे पाइथागोरस में, हाइपोटेनस स्क्वायर मींस एबी स्क्वायर इज मस्ट बी इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ बीसी स्क्वायर एंड प्लस क्या लिखेंगे एसी स्क्वायर, लिख दिया हमने। अब क्या करेंगे बच्चों, दोनों की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो ए बी स्क्वायर क्या आ जाएगा बच्चों, तो ए बी स्क्वायर क्या आ जाएगा इसमें, ये आ जाएगा 1 स्क्वायर, ये ए बी स्क्वायर इक्वल टू बीसी स्क्वायर, बीसी की वैल्यू क्या है 1 है, 1 स्क्वायर है और प्लस √3 स्क्वायर। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 + 3 आ गया, 1 + 3 क्या होता है 4 होता है, मतलब ए बी की वैल्यू क्या आ गया, तो √4 मतलब 2 आ गया। तीनों वैल्यू प्यार से लिख देंगे, लिख दो ए बी वैल्यू 2 लिख दो, तीनों वैल्यू पता लग गया 2। अब क्या करेंगे, इस क्वेश्चन पर आ जाओ, क्या लिखा हुआ है साइन ए इंटू कॉस ए, मतलब साइन ए पता करना है, कॉस ए पता करना है, साइन भी पता करना है और कॉस भी पता करना है, 4 वैल्यू पता करना है। अगर ये चारों समझ आ जाएगा वैल्यू, वैल्यू को फिर इसमें हम पुट कर देंगे। तो पहले देखो वैल्यू पता करते हैं साइन ए, तो यहां लिखते हैं साइन ए, साइन ए क्या कह रहा है एंगल ए से देखना है, तो एंगल ए यहां पर है, तो इसकी वैल्यू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है हाइपोटेनस, मतलब ये वैल्यू आ गया 1/2। फिर देखना है कॉस ए, कॉस ए की वैल्यू लिख दिया पर बच्चों, कॉस ए, कॉस ए की वैल्यू क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, मतलब √3/2, ये आ गया समझ में। तीसरी वैल्यू क्या कैलकुलेट करना है, अच्छा ये ठीक है साइन बी, तो साइन बी कैलकुलेट करेंगे बच्चों, साइन बी, साइन बी की वैल्यू क्या है, तो फिर ये बी, अब एंगल बदल गया, ये पार्टी बदलता है बेस और ये परपेंडिकुलर, एंगल बी यहां पर आ गया, इस एंगल से देखना है, तो ये होगा परपेंडिकुलर √3 अपॉन हाइपोटेनस, तो ये आ जाएगा √3/2 आ गया, √3/2। फिर क्या करना कैलकुलेट करना है कॉस बी, ये कैलकुलेट करना है बच्चों, कॉस बी, कॉस बी, फिर अपना पार्टी बदलेगा, तो कॉस बी यहां से देखना है बार बार, तो ये बेस अपॉन हाइपोटेनस 1/2, 1/2 आ गया, चारों वैल्यू कैलकुलेट करना है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा, आराम से देख लो। अब इसके बाद क्या करना है, इस वाली वैल्यू में पुट करो, नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द ऑल 3 वैल्यू 4 वैल्यूज इन गिव इक्वेशन, जब उसको पुट करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे और इसके बाद हमारा लास्ट का जो सिंप्लीफिकेशन बचेगा वो हमारा आंसर आएगा। ठीक है, तो यानी हम आते हैं आगे प्रोसीड करते हैं, तो इसको पहले इसको स्पेस बनाते हैं, देखो ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है यहाँ पर बच्चों, तो ये कह रहा है यहाँ पर कि साइन ए की वैल्यू बताओ, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर साइन ए, देखो साइन ए इंटू कॉस ए, इंटू कॉस ए प्लस साइन बी, यही पूछ रहा है ना यहाँ पर साइन बी इंटू कॉस बी, ये वैल्यू बताओ, ये पूछ रहा है ना यहाँ पर, तो सारी वैल्यू डाल देंगे और क्या करेंगे। साइन ए की वैल्यू क्या दिख रहा है 1/2 लिख दिया, कॉस ए की वैल्यू क्या दिख रहा है यहाँ पर √3/2 इंटू √3/2 लिख दिया, प्लस का साइन है प्लस लिख दिया, फिर क्या लिखा हुआ है साइन बी की वैल्यू बच्चों, साइन बी क्या है √3/2 है, मल्टीप्लाइड बाय कॉस बी, तो मल्टीप्लाइड बाय कॉस बी क्या है 1/2 है। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं, है तो बेवकूफों का काम है, चलो हम भी बेवकूफ बन के कर लेते हैं, कोई बात नहीं है, मल्टीप्लाई कर दो तो √3/4, ये क्या गया इसमें देयरफॉर √3/4, ये आ गया प्लस, प्लस में क्या आएगा √3/4, दोनों को सॉरी √3/4, दोनों को एलसीएम लेंगे, √3/4 मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों को एलसीएम लेंगे तो आ गया 4, तो ये क्या आ गया √3 + √3, यही आ गया ना कैलकुलेशन, तो √3 + √3 क्या होता है 2√3 होता है, 2√3/4, तो ये 2 इससे कैंसिल होगा, कैंसिल होकर कितना बचेगा यहाँ पर √3/2, ये तुम्हारा फाइनल कैलकुलेशन है। देख लो, कुछ नहीं दिमाग लगाओ इसमें, पर दिमाग लगा क्या करना है, एंगल साइड का रिलेशन बस, अगर ऐसी वैल्यू दिया हुआ है ये क्या दिया हुआ है इसमें कॉट ए की वैल्यू दिया हुआ है, तो कॉट ए को हम रेशियो को कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने के बाद दो साइड पता लगेगा, बाई थर्ड साइड के लिए पाइथागोरस, हमेशा यही मेथड अप्लाई करना है, फालतू का दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, तो हम देखो नेक्स्ट एक क्वेश्चन और लेते हैं बच्चों,
तो ये क्वेश्चन और नेक्स्ट में क्या है कुछ या नहीं है, मिल गया एक क्वेश्चन और। तो ये क्वेश्चन और क्या है, एनसीईआरटी का है। तो इस एनसीईआरटी क्वेश्चन को देखो कैसे सोल्व करते हैं। इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है बच्चों। क्या ट्विस्ट है, तो एंगल इन ट्रेंगल पी क्यू आर एंगल क्यू इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर एंगल क्यू लेते हैं और एंगल क्यू की वैल्यू 90 डिग्री है, तो थोड़ा सा फिगर यहाँ पर छोटा बनाते हैं। अब तो समझ में आने लगा होगा, बड़े फिगर को छोड़ो। इन ट्रेंगल पी क्यू आर, ठीक है। एंगल पी क्यू आर तो यहाँ पर लिखते हैं एंगल क्यू पर 90 डिग्री बता रहा है, और पी यहाँ लेंगे तो क्यू हमको ये आर यहाँ लेना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या गिवन है, एंगल सम ऑफ एंगल पी प्लस एंगल क्यू 25। अच्छा एक और होना चाहिए भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक और, तो एक और वैल्यू क्या चला, कहाँ चला गया, एक और होना चाहिए जस्ट बिट, ना कुछ ना कुछ दिया होगा, क्योंकि तीनों साइड का रिलेशन नहीं मिल रहा है बच्चों। तो इसमें हमने बुक से ही लिखा था, तो क्या लिखा था हमने, हाँ लिखा है, दिया हुआ है पी क्यू इक्वल टू 25 एंड पी क्यू, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एंड पी क्यू। पी क्यू की वैल्यू क्या है, यहाँ पर पी क्यू इक्वल टू, ये लिखा हुआ है 5 सेंटीमीटर, ए गिवन है 5 सेंटीमीटर। तो हमको क्या फाइंड आउट करना है, 5 सेंटीमीटर आ गया, फाइंड आउट करना है, फाइंड साइन पी कॉस पी कॉट पी टेन पी, जो भी पता करना है पता करते रहो बैठ के। तो हमको क्या मेन पर्पस क्या है हमारा, भाई एंगल साइड में क्या रिलेशन है, तीनों एक साइड पता कर लेंगे, सारी कहानी अपने आप पता लग जाएगी बस। तो इसमें क्या करते हैं, फिगर पर हमने बना लिया, फिगर बनाने के बाद पी क्यू की वैल्यू लिखा हुआ है 5, हमने प्यार से इसको लिख दिया 5, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, पी आर प्लस आर क्यू, दोनों का सम 25 है, तो पी आर प्लस आर क्यू, ये दोनों का सम क्या है, 25 है। तो इसमें हमने क्या मान लिया, लेट एक्स आर क्यू इजकल टू एक्स, क्या मान लिया हमने, एक्स मान लिया। अगर हम इसको एक्स मानते हैं तो पी आर क्या आ जाएगा भाई, तो पी आर की वैल्यू क्या आ जाएगा इसमें, पी आर इजकल टू 25 माइनस एक्स, ये वाला माइनस हो जाएगा क्योंकि दोनों का सम 25 है, तो ये क्या आ जाएगा 25 माइनस एक्स लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। मेन ये बात को समझना है, बाकी क्या करना है, बस कुछ नहीं, कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन क्या करना है, पाइथागोरस से शुरू करेंगे, पहले साइड का लेंथ पता लगना चाहिए, जब तक साइड का लेंथ आइडेंटिफाई नहीं होगा क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना बच्चों। तो साइड का लेंथ कैसे पता करेंगे, पाइथागोरस, तो पाइथागोरस अप्लाई करते हैं। तो इन ट्रेंगल किसमें लिखेंगे, यहाँ पर क्यू पी आर, इन ट्रेंगल, इन ट्रेंगल लेते हैं यहाँ पर क्यू पी आर क्यू जो लिखना है लिख दो। तो इसमें लिखेंगे हाइपोटेन्यूस स्क्वायर, क्या होता है इसमें, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। ये फॉर्मूला तो बहुत बार पढ़ लिया बच्चों। फिर तो इसको हम सोल्व करेंगे, हाइपोटेन्यूस क्या दिख रहा है, 25 माइनस एक्स, 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर दिख रहा है, इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या लेते हैं हम, किसी को परपेंडिकुलर लेंगे, यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं दिया हुआ है पी, तो परपेंडिकुलर एंगल से लिया हुआ है तो कोई बात नहीं, परपेंडिकुलर ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर इसमें और प्लस 5 स्क्वायर। अब क्या करेंगे बच्चों, देखो इसको कैसे सोल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा बच्चों 25 स्क्वायर, मतलब 625 और प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 50x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और प्लस 25, इसको हमने लिख दिया। लिखने के बाद इधर एक्स स्क्वायर दिख रहा है इक्वल टू का लेफ्ट हैंड में, राइट हैंड में एक्स स्क्वायर, तो ये भी कैंसिल हो गया। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा इसमें, माइनस फिफ्टी एक्स इक्वल टू 25 माइनस 625, हम ऐसे भी लिख सकते हैं कोई बात नहीं है। तो ये कितना आ रहा है पर, माइनस 600 आ गया यहाँ पर, माइनस 600 इक्वल टू माइनस 50x आ गया यहाँ पर 50x। x की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई बच्चों, तो इसको डिवाइड कर देंगे, तो माइनस 600 अपॉन क्या लिखेंगे माइनस 50, तो माइनस माइनस कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो बचा क्या इसका 12, ये बचा 12, देखो ये बचा 12। तो x की वैल्यू कितना आ गया 12, यहां पर हम प्यार से लिख देंगे 12, ये आ गया 12। तो ये वाली वैल्यू क्या आएगा इसमें, यानी हाइपोटेन्यूस क्या रहा है इसका, हाइपोटेन्यूस कैलकुलेट कर लो तो 13 दिख रहा है, तो इसको लिख देंगे देयरफॉर हाइपोटेन्यूस, देयरफॉर किसकी वैल्यू
पी क्यू आर पी आर की वैल्यू क्या आ गया इसमें 13। बस अब यहां पर क्या करना है, तो फिर बैक आ जाओ। ठीक है, यहां पर आएंगे क्वेश्चन पर। ठीक है, क्वेश्चन पर क्या लिखेंगे भाई, ये पहला क्वेश्चन किसकी वैल्यू पूछा है इसने, साइन पी बताओ। तो अब हम क्यों बताएंगे साइन पी, अब तो तुम्हारा काम है, मतलब एंगल पी से देखना है भाई। एंगल पी यहां पर दिख रहा है, परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, हाइपोटेनस। तो क्या लिख देंगे इसको, ज्यादा खुश होना तो ऐसे लिख देना क्यू आर अपॉन हाइपोटेनस। क्या लिखेंगे यहाँ पर पी आर, तो ये वैल्यू है 5 और ये वैल्यू सॉरी ये वैल्यू क्या है यहाँ पर पी, एंगल है 12 और ये वैल्यू 13। आंसर आ गया। इस तरह से ये भी कैलकुलेट करेंगे, ये भी कैलकुलेट करेंगे, इसको क्यों बताएं, बहुत बार बता दिया हमने ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब जरा यहाँ पर थोड़ा सा नेक्स्ट पॉइंट पर अपन आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट है बच्चों, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। मतलब इस टॉपिक में क्या बताएंगे कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ऐसा करते हैं, इस टॉपिक को अगली क्लास में लेते हैं, क्योंकि ज्यादा क्लास लंबी नहीं होनी चाहिए। तो इस टॉपिक अगली क्लास में इसको हम समझा देंगे, कोई बात नहीं, धन्यवाद।